हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों जैसे हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किए कुछ बेसिक फॉर्मेट्स ऑफ इनइक्वालिटी लाइक x माइनस वन एक्स माइनस टू, ये बात कब पॉजिटिव होगी कब नेगेटिव होगी। तो हमने इस टाइप की इनइक्वालिटी को जिसको हमने फैक्टराइज कर लिया था उसको कुछ उसके सॉल्यूशंस को जनरलाइज करने की कोशिश करी। बच्चों अगर यहाँ पे केवल टू फैक्टर्स है तो हम इसको हिट एंड ट्रायल से भी सोच सकते हैं कि भाई टू से बड़ी बात के लिए प्लस के आंसर आएंगे, वन से छोटी बात के लिए प्लस के आंसर आएंगे और वन से टू के बीच में माइनस के आंसर आएंगे। बट बच्चों अगर लीनियर इनइक्वालिटी के तीन फैक्टर मिल जाएं, अब सोचने में थोड़ा हेक्टिक हो जाएगा बच्चों कि कौन सी बात कब प्लस की रखनी है, कौन सी बात कब माइनस की रखनी है। एंड अगर और फर्दर हम इसको एक्सटेंड कर दें तो और मुश्किल हो जाएगा। तो बच्चों हमें किसी भी इनइक्वालिटी को सोल्व करने के लिए जो भी हायर पावर की और जिसके हम फैक्टर कर चुके हैं उसको सोल्व करने के लिए हमको एक जनरलाइजेशन करना पड़ेगा, जनरल पैटर्न बनाना पड़ेगा कि जिससे कि हम डायरेक्ट ये बोल सके कि ये बात कब प्लस की आएगी कब बात माइनस की आएगी। तो हमने कुछ क्वेश्चंस जो पिछली क्लास में बच्चों सोल्व किए उसमें हमने देखा जैसे x माइनस वन एक्स माइनस टू, x माइनस सेवन एक्स माइनस एट। तो हमने देखा कि ये बात टू से बड़ी बात के लिए प्लस की आएगी, वन से छोटी बात के लिए प्लस की आएगी, वन से टू के बीच में माइनस की आएगी। ये बात एट से बड़ी बात के लिए दोनों आंसर प्लस हो जाएंगे, सेवन से छोटी बात के लिए आंसर प्लस का आएगा और सेवन से एट के बीच में माइनस का आएगा। फिर बच्चों हमने एक और क्वेश्चन डिस्कस किया था जिसमें थ्री फैक्टर्स इन्वॉल्व थे, दैट वाज x माइनस टू एक्स माइनस थ्री, लाइक ऐसा। तो हमने बोला था कि ये एक्सप्रेशन थ्री से बड़ी बात के लिए प्लस का आएगा, टू से थ्री के बीच में माइनस का आएगा। ये रैंडमली हमने हिट एंड ट्रायल मेथड से उस टाइम चेक किया था, राइट। यहाँ पे फिर आंसर प्लस का आया था, यहाँ पे फिर आंसर माइनस का आया था। तो बच्चों इन पैटर्न्स में एक कॉमन सी बात दिखाई दे रही है। व्हाट इज दैट कॉमन थिंग? ये कॉमन बात ये है कि इसमें जो भी फैक्टर्स की लीनियर फैक्टर्स की वैल्यू है, से यहाँ से वैल्यू क्या आ रही है x इक्वल टू वन और x इक्वल टू टू, तो हर किसी में अगर जो राइट मोस्ट वैल्यू है उसके राइट में कैसा साइन लगा हुआ बच्चों? प्लस का साइन लगा है। किसी भी इनइक्वालिटी के एक्सप्रेशंस के रिजल्ट्स को देखो कि सबसे जो राइट मोस्ट वैल्यू जो ऑब्टेन्ड हुई है उसके राइट में कैसा साइन लगा है? प्लस का साइन लगा है, राइट। देन हमने देखा फिर कैसा साइन लगा है? माइनस का साइन लगा है, देन प्लस का साइन लगा है। यहाँ पे देखो प्लस माइनस प्लस, यहाँ पे देखो बच्चों प्लस माइनस प्लस। और आगे का मतलब ये सोच सकते हैं कि जितनी वैल्यूज होंगी, जितने पे नंबर लाइन जितने इंटरवल्स में डिवाइड हो जाएगी उतनी ही कहानी ऑल्टरनेट प्लस और माइनस के साथ चलती चली जाएगी, राइट बच्चों। तो बच्चों अगर हम यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल और बड़ी इनइक्वालिटी लिख दें कि x माइनस वन एक्स माइनस टू एक्स माइनस सेवन इंटू एक्स माइनस नाइन, तो बच्चों हम कैसे सोचेंगे? हम इसको सोल्व करने के लिए कैसे सोचेंगे? अब इसको हमने जनरलाइजेशन कर लिया है। जनरलाइजेशन क्या किया है बच्चों कि सबसे पहली बात दो बातें समझनी है कि आपकी जो नंबर लाइन है, जो इस एक्सप्रेशन के लिए जो मैं नंबर लाइन ड्रॉ करने जा रहा हूं उस नंबर लाइन के कितने इंटरवल्स डिवाइड हो जाएंगे। दूसरी बात उसमें जो भी वैल्यू जाएंगी तो उसके किधर प्लस का साइन पुट किया जाए, किधर माइनस का साइन पुट किया जाए। तो बच्चों अभी तक हमने सीखा जो राइट मोस्ट वैल्यू है उसके राइट में जो इंटरवल बनेगा उस पर प्लस का साइन पुट कर देंगे, देन ऑल्टरनेटिवली पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, राइट। तो सबसे पहले बच्चों जो वैल्यूज यहाँ से निकलेंगी उनको कैसे ऑर्डर में पुट कर लो? असेंडिंग ऑर्डर में। क्यों असेंडिंग ऑर्डर में बच्चों? ये तो हम पहले से ही करते आ रहे हैं। जैसे x माइनस वन एक्स माइनस टू था तो सबसे पहले नंबर लाइन पे क्या पुट किया? वन देन टू। जैसे x माइनस सेवन एक्स माइनस नाइन था तो क्या पुट किया था? सेवन एंड नाइन। तो बच्चों जितने भी फैक्टर्स हैं उन फैक्टर्स को जीरो से इक्वेट करने पे जितनी भी वैल्यू ऑब्टेन्ड हो रही है सबसे पहले बच्चों उसको किस में रख लो? सबसे पहले उसको नंबर लाइन पे मार्क कर दो। कैसे ऑर्डर में? असेंडिंग ऑर्डर में। उसके बाद बच्चों क्या करो, जो भी राइट मोस्ट वैल्यू ऑब्टेन्ड हुई है उसके राइट में जो नंबर लाइन पे इंटरवल बना है उस पे प्लस लगाओ, ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव, राइट बच्चों। देखो तो फिर जैसे हमने एग्जाम्पल लिखा x माइनस वन एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस फाइव एंड एक्स माइनस सिक्स। तो बच्चों अगर हम इस एक्सप्रेशन को देखना चाहते हैं कि ये एक्सप्रेशन कहाँ पे प्लस का होगा और कहाँ पे माइनस का होगा, अब हमने जनरलाइजेशन कर लिया तो बच्चों अब हमें रैंडमली चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले यहाँ से जो वैल्यू ऑब्टेन्ड होंगी x की से वन थ्री, उनको कैसे ऑर्डर में असाइन करो बच्चों? असेंडिंग ऑर्डर में लिख लो। देन हमने सीखा था कि जो राइट मोस्ट में जो इंटरवल बनेगा वो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो अब आप देख सकते हो कि सिक्स से बड़ी वैल्यूज के लिए आंसर प्लस के आएंगे एंड वॉट एवर। अब बच्चों सोल्व करने के लिए अगर आपसे अब आप देख लो कि जैसा भी साइन दिया उस अकॉर्डिंग आप सोल्व कर सकते हैं। x माइनस वन एक्स माइनस थ्री, अगर बच्चों आपको बोला है कि ये एक्सप्रेशन कब नेगेटिव होगा, जीरो से छोटा मतलब नेगेटिव होगा, तो अब आप क्लियरली देख सकते हैं ये एक्सप्रेशन वन से थ्री के बीच में नेगेटिव होगा और फाइव से सिक्स के बीच में नेगेटिव होगा। तो x की वैल्यू कैसी एक्सेप्टेबल है? जो वन से थ्री के बीच में या फाइव से सिक्स के बीच में, तो या मतलब यूनियन। तो x बिलोंग्स टू वन टू थ्री।
अब बच्चों यहाँ पे इक्वल टू नहीं लगा तो यहाँ पे कैसा इंटरवल आ जाएगा, ओपन। ये बात हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, यूनियन 5 to 6। तो ये बच्चों इसका सॉल्यूशन हो गया। तो बच्चों अब तक हमने क्या बातें डिस्कस करी हैं कि अगर लीनियर फैक्टर्स बहुत सारे हो जाएं तो उसको आप ऐसे जनरलाइज नहीं, ऐसे नॉर्मली आप रैंडम ट्रायल नहीं ले सकते कि भाई 2 बातों को प्लस का रखो या 2 बातों को माइनस का रखो। अगर 5 फैक्टर बन जाए, 6 फैक्टर बन जाए, तो किन फैक्टर्स को आप प्लस के रखोगे, किन फैक्टर्स को आप माइनस के रखोगे। तो इसके लिए हमने 2-3 क्वेश्चंस किए, और क्वेश्चंस को करने के बाद हमने उस मेथड को जनरलाइज कर लिया। जनरलाइज करने के बाद हमें पता चला कि जितने भी इंटरवल्स बनते हैं इसमें जो राइट मोस्ट इंटरवल होगा बच्चों, उस पर कैसा साइन पुट कर देंगे हम, प्लस का साइन पुट कर देंगे। देन ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव, राइट। तो बच्चों ये बात हुई कि हमारे पास जितने भी अब हमें कोई टेंशन नहीं है बच्चों, अगर हमारे पास इवन x प्लस लाइक x प्लस 2, x प्लस 3, x माइनस 3 एंड x माइनस 4, ये एक एक्सप्रेशन है और इसको हम देखना चाहते हैं ये कब पॉजिटिव होगा, राइट। तो बच्चों सबसे पहले यहाँ पे वैल्यूज निकाल ली जानी चाहिए। यहाँ से वैल्यू क्या आएगी बच्चों, -2, यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी वो -3, यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो 3 और यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो दैट विल बी 4। तो हाउ मैनी इंटरवल्स विल बी देयर। तो बच्चों सबसे पहले सबसे छोटी वैल्यू, ये भी इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं। तो सबसे पहले सबसे छोटी वैल्यू विल बी -3, तो -3 को मार्क करना है, देन -2, देन 3, देन 4। अब हमने इस काम को जनरलाइज कर ही लिया है बच्चों, क्या कि सबसे राइट मोस्ट इंटरवल पॉजिटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव। कैसा आंसर डिमांडिंग कर रहा है बच्चों क्वेश्चन, माइनस का आंसर। तो कहाँ से कहाँ तक, -∞ से -3 में, या यहाँ पर या यहाँ पर। तो कैसे लिखेंगे बच्चों, x बिलोंग्स टू व्हाट, -∞ टू -3, यूनियन 2 to 3, यूनियन 4 to ∞। तो ये बच्चों इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन हो गया। अब बच्चों कुछ बेसिक सी बातें जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि जो इनइक्वालिटी को सोल्व करते टाइम हमसे गलतियां हो जाती हैं, राइट। बच्चों कुछ बच्चे क्या करते हैं कि अगर आपके पास इनइक्वालिटी ऐसी है, x माइनस 1, 2 माइनस x एंड x माइनस 3, और इसको हमें पॉजिटिव देखना है। तो बच्चों आप सबसे पहले जल्दबाजी में क्या करेंगे, यहाँ से वैल्यू 1 निकालेंगे, यहाँ से 2 निकालेंगे, यहाँ से 3 निकालेंगे। पर बच्चों ऐसा नहीं है। देखो अब जब आप इनइक्वालिटी को सोल्व करने जा रहे हो, जब हमने सबसे पहली इनइक्वालिटी सोल्व करी थी x माइनस 1 x माइनस 2 टाइप की, तो हमने देखा कि यहाँ पे जो पैटर्न है वो x माइनस समथिंग x माइनस समथिंग है। तो या तो एक सिंपल वे में ऐसे याद रख सकते हैं भाई x माइनस समथिंग x माइनस समथिंग x माइनस समथिंग हो, या दूसरी बात हम ऐसे भी सोच सकते हैं इस बात को कि यहाँ पे जो सबसे बड़ी पावर बनेगी वो बच्चों क्या बनेगी, x², जब इस टर्म की इस टर्म में मल्टीप्लाई होगी, और उस x² का कोफिशिएंट क्या आ रहा है बच्चों यहाँ पे 1। तो कहने का मतलब है 2 तरह से सोच सकते हैं, या तो सिंपल ऐसा ही पैटर्न बन रहा हो, या जो भी, या दूसरी लाइन ऑफ थिंकिंग क्या हो सकती है कि जो भी आपके पास हायर सबसे बड़ी पावर है उसका जो कोफिशिएंट है वो सबसे पहले पॉजिटिव आना चाहिए। तो किसी भी इनइक्वालिटी को सोल्व नहीं करना जब तक उसका जो वेरिएबल अपीयरिंग है उसकी जो सबसे हाई पावर है, जो उसकी डिग्री है, जो उस पोलिनोमियल की डिग्री है, अगर वो उसका कोफिशिएंट पॉजिटिव नहीं है तब तक उसको सोल्व नहीं करना है बच्चों, राइट। तो इस बात को भी 2 तरह से सोच सकते हो कि x इंटू माइनस एक्स इंटू एक्स क्या बनेगा बच्चों, -x³ बनेगा। तो x³ भी इसमें सबसे बड़ी पावर आने वाली है और उसी का कोफिशिएंट कैसा है, नेगेटिव। तो बच्चों अभी हम इसको सोल्व नहीं करेंगे, सबसे पहले इसको पॉजिटिव बनाएंगे, राइट। तो पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे बच्चों, पॉजिटिव बनाने के लिए हमें यहाँ पर इस ब्रैकेट में कैसा करना पड़ेगा बच्चों, माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब माइनस से मल्टीप्लाई करने पे बच्चों क्या होता है इनइक्वालिटी में, इस बात का भी बराबर से ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखते हैं एक बार माइनस से मल्टीप्लाई करने पर होता क्या है। फॉर एग्जांपल बच्चों अगर 5 इज ग्रेटर देन 4 लिखा है तो हम देखते हैं कि माइनस से मल्टीप्लाई करने पर इस एक्सप्रेशन का जो साइन है ये एज इट इज मेंटेन रहेगा या चेंज हो जाएगा, लेट्स सी। तो बच्चों हमने यहाँ पे -1 से मान लो मल्टीप्लाई कर देते, -5 बना, ये -4 बना। अब हमें देखने में मिल रहा है कि जो -4 है वो ऑब्वियसली बड़ा है -5 से, तो ऐसा साइन हो जाएगा। तो हमने क्या सीखा बच्चों कि किसी भी इनइक्वालिटी में अगर हम माइनस साइन से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन गेट्स चेंज्ड। उससे पिछली क्लासेस में हमने ये भी सीखा था कि अगर हम किसी इनइक्वालिटी में मान लो हम इसमें प्लस साइन से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 2 से, तो ये 10 और 8, अब साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये बहुत ही बेसिक सी बातें हैं 2 इनइक्वालिटी की, कि अगर हम पॉजिटिव बात से मल्टीप्लाई या डिवाइड करें तो उस इनइक्वालिटी के साइन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी बात, अगर हम किसी इनइक्वालिटी में माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उस इनइक्वालिटी का साइन जो है चेंज हो जाता है, राइट। तो बच्चों इस बात को सबसे पहले सही लिखने के लिए, सही फॉर्मेट में लिखने के लिए हमें यहाँ x-2 दिखना चाहिए था। अब x-2 कब दिखेगा बच्चों, जब हम इस ब्रैकेट में माइनस से मल्टीप्लाई कर दें। लेकिन जैसे ही इस ब्रैकेट में माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्वेश्चन की डिमांड कैसी आएगी, क्वेश्चन का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या बोलेगा कि ये साइन भी पलट जाना चाहिए, ठीक है बच्चों।
तो अब इसको सोल्व करने के लिए इस कहानी को ऐसे सोल्व नहीं कर सकते, तो हमें इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो माइनस से मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट में ले जाके कर दी बच्चों मैंने, तो x माइनस 1 x माइनस 2 और ये हो गया बच्चों x माइनस 3, राइट। अब माइनस से मल्टीप्लाई करी तो जीरो में माइनस से मल्टीप्लाई करो तो जीरो ही रहेगा बच्चों, लेकिन ये साइन पलट जाएगा। तो बच्चों इस इनइक्वालिटी को इस स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लाके अब आपको सोल्व करना है। अब क्या डिमांड है क्वेश्चन की कि इसको सोल्व करो तो 1 2 एंड 3, देन पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। बच्चों एक बात का और ध्यान रखना, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर स्टार्ट तो किया था ग्रेटर देन जीरो से, तो फिर लेस देन जीरो के लिए क्यों सोल्व कर रहे हैं। बच्चों ग्रेटर देन जीरो से स्टार्ट किया था, वो फॉर्मेट फिट नहीं बैठा था, इस फॉर्मेट को फिट करने के चक्कर में लेस देन जीरो आ गया। बात तो वही लिखी है, बस उस बात को थोड़ा अपने सिस्टम के हिसाब से मैनिपुलेट कर लिया, राइट। तो यहाँ पे अब क्वेश्चन क्या बोलेगा बच्चों, अब हमें कैसा साइन देना है, माइनस, जीरो से छोटा मतलब नेगेटिव। इसका मतलब ये है बच्चों जब ये बात नेगेटिव होगी तभी ये बात पॉजिटिव होगी, राइट। बस हमें ये बात का ध्यान रखना है कि किसी भी इनइक्वालिटी को सोल्व करने के लिए प्रॉपर फॉर्मेट होना चाहिए, उस प्रॉपर फॉर्मेट के आने के लिए हमने ये माइनस साइन से मल्टीप्लाई करी है। तो अब बच्चों आंसर विल बी x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 1 यूनियन 2 to 3, राइट। तो ये कुछ बेसिक बातें जब हम आगे डिस्कस करते जाएंगे कि किन किन बातों का हमें किसी इनइक्वालिटी को सोल्व करने में ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहली बात हमने क्या देखी बच्चों, अब अगर किसी इनइक्वालिटी में जो भी सबसे हाईएस्ट पावर अपीयरिंग है, मींस द डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल जिसके लिए हम उस इनइक्वालिटी को सोल्व कर रहे हैं, दैट वेरिएबल, और उसकी पावर जो सबसे बड़ी है उसके साथ अगर माइनस की बात लिखी हुई है, तो सबसे पहले बच्चों उसको कैसे बनाएंगे, प्लस का बनाएंगे। प्लस के करने के लिए आपको उसको माइनस माइनस से जैसे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कुछ बेसिक बातों को ध्यान रखते हुए करते चले जाएंगे, राइट। दूसरी बात बच्चों अगर अब एक तो फैक्टर्स में दिख जाता है, एक अगर ऐसे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6, राइट, दिस इज ग्रेटर देन जीरो। तो बच्चों अब हमें यहाँ पे बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे जो वेरिएबल है x, उसकी सबसे बड़ी पावर क्या है, 2 है, और उसके साथ जो उसका जो कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का वो क्या है, नेगेटिव है। तो अभी हमें इसे सोल्व करना नहीं है। सबसे पहले बच्चों क्या करना पड़ेगा, हमें इस कोफिशिएंट को कैसा बनाना पड़ेगा, पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। पॉजिटिव बनाने का ओनली वे इज देयर कि माइनस साइन से मल्टीप्लाई करो। तो माइनस साइन से थ्रू आउट मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों। तो बच्चों माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा बच्चों, 5x हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा बच्चों, 6 हो जाएगा। जीरो में मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो ही रहेगा बच्चों, लेकिन ये साइन अब चेंज हो जाएगा, राइट। तो सबसे अगर ऐसी इनइक्वालिटी है तो उसका ऐसे फॉर्मेट बना, इसको सोल्व करना बच्चों आपको आता ही है। इसके फैक्टर्स आर x प्लस 2 x प्लस 3 दैट इज लेस देन 0, राइट। तो अब आपके पास क्या क्या वैल्यू है बच्चों, -3, अगेन बेसिक कॉन्सेप्ट की असेंडिंग ऑर्डर में मार्क करना है। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, बच्चों कैसा आंसर मांग रहा है, आंसर आपसे 0 से छोटा मतलब नेगेटिव, तो x बिलोंग्स टू -3 से -2, राइट। तो ये कुछ बातें हुई। तो आगे बढ़ते हुए बच्चों अब हम देखेंगे कि कुछ एक्सप्रेशन लाइक एक्स स्क्वायर, अभी तक बच्चों हमने जो भी इनइक्वालिटी सोल्व करी दोज वर वेरी स्टैंडर्ड इनइक्वालिटी, लेकिन जब आप क्वेश्चंस डील करेंगे, एग्जाम के क्वेश्चंस डील करेंगे, तो वहाँ पे कुछ इनइक्वालिटीज जो है बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं दिखाई देंगी। लाइक कि भाई अगर आपने अभी यहाँ पे सोल्व किया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे तो बच्चों इसके फैक्टर सिंपल हो जा रहे थे, सिंपल लीनियर फैक्टर आ रहे थे और आप सोल्व कर पा रहे थे। तो इनइक्वालिटी बच्चों ऐसे भी हो सकती है कि आपको बोल दे कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x या एक्स स्क्वायर प्लस 7x एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5, और हम इस बात को कैसा देखना चाहते हैं बच्चों, ग्रेटर देन 0 देखना चाहते हैं। तो सबसे पहले बच्चों को सबसे पहली दिक्कत आती है कि जी इसके तो फैक्टर ही नहीं हो पा रहे हैं, इसके तो सिंपल स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म नहीं हो पा रहा है। कोई बात नहीं बच्चों, यू हैव द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको तो केवल वो वैल्यूज तो निकालने हैं जिस पे ये एक्सप्रेशन पहली बार क्या बना, 0, तो मतलब रूट निकालने। तो इस कहानी के सबसे पहली बार रूट निकालने के लिए अगर फैक्टर नहीं हो पा रहे तो यू हैव अनदर मेथड, दैट इज व्हाट, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो बच्चों क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर दो यहाँ पे। तो यहाँ पर अगर मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना चाहूँ तो यहाँ पे पहले इसकी कंपेयर किससे करनी पड़ेगी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। बच्चों a की वैल्यू क्या है बच्चों, 1 है, b की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 7 है, और c की वैल्यू बच्चों यहाँ पे क्या है, 5 है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए बच्चों हम क्या करेंगे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो x की जो वैल्यू जाएंगी बच्चों वो क्या क्या आएंगी, -7 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 49 माइनस 4 5 20 अपॉन 2 1 2, राइट बच्चों। तो x की जो वैल्यू आई है बच्चों यहाँ से दोज आर -7 प्लस माइनस
राइट। 49 माइनस 20 इज दैट इज √29 अपॉन 2, राइट। तो जो बच्चों सबसे पहली बार हमें जो वैल्यूज ऑब्टेन हुई है वो क्या क्या है, -7, एक तो -√29/2 एंड द सेकेंड वन इज -7 प्लस √29/2। तो ये दो वैल्यू मिली है बच्चों। अब अपने बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ मूव करते रहेंगे, कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। बच्चों ये बताओ, हमने क्या बताया था, जो भी फैक्टर होके वैल्यू आए या मींस जो भी वैल्यूज एक्स की ऑब्टेन्ड हो, सबसे पहले आपको उनको कैसे ऑर्डर में रखना है, असेंडिंग ऑर्डर में रखना है। तो बच्चों ये तो बहुत अच्छे से क्लियर है कि ये वैल्यू, इसमें दोनों बातें ऊपर माइनस की लिखी हुई है, तो ये वैल्यू छोटी है और ये वैल्यू बड़ी है। तो सबसे बच्चों पहले नंबर लाइन पे कौन सी वैल्यू मार्क होगी, दिस विल बी -7 माइनस √29/2, राइट। दिस विल बी -7 प्लस √29/2। अब बच्चों अब बिल्कुल उसी बेसिक के साथ कि जो सबसे राइट मोस्ट इंटरवल दैट विल बी मार्क्ड बाई पॉजिटिव साइन, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। अब बच्चों आपको कैसा देखना है, आपको पॉजिटिव देखना है, तो कैसे सोल्व करेंगे बच्चों, x बिलोंग्स टू व्हाट, -∞ टू -7 माइनस √29/2 यूनियन, पॉजिटिव देखना ना बच्चों, तो पॉजिटिव यहाँ पर मिलेगा और यहाँ पर मिलेगा, यूनियन -7 प्लस √29/2 टू द पावर 2 इन्फिनिटी, राइट। तो ये हो गया। तो बच्चों यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको सीधे सीधे फैक्टर देखने को नहीं मिल रहे हैं तो पैनिक नहीं करना है। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले इससे बस वैल्यूज निकाल लो, इस वो वैल्यू जहाँ पे वो 0 बनता है। और वो वैल्यूज निकालने के लिए क्या क्या मेथड आपके पास हो सकते हैं, या तो आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के बारे में सोच सकते हैं, या आप फॉर्मूला a² - b² के बारे में सोच सकते हैं। अगर वो भी नहीं लग रहा तो देन यू हैव अनदर अप्रोच दैट इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ, यहाँ से वैल्यू निकालो। इस बात का ध्यान रखना है बच्चों कि कौन सी वैल्यू बड़ी है, कौन सी वैल्यू छोटी है। पुट देम इन असेंडिंग ऑर्डर, स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव। व्हाट इज आस्क्ड इफ साइन इज ग्रेटर देन 0 मीन्स पॉजिटिव वैल्यूज आर आस्क्ड, पॉजिटिव आंसर आर आस्क्ड। तो आप इसमें पॉजिटिव वाला उठा के आंसर दे दो, नेगेटिव पूछा गया तो बच्चों नेगेटिव वाला आंसर दे दो, राइट। तो बच्चों आगे बढ़ते हुए अब जैसे फॉर एग्जाम्पल x² - 9 लेस देन 0, तो बच्चों यहाँ पे तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे फैक्टर्स आर a + b, a - b, नेगेटिव हो जाएगा बच्चों। तो क्या हो जाएंगे वैल्यूज आर बच्चों -3 एंड 3, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव। तो x बिलोंग्स टू बच्चों कहाँ से कहाँ तक, 0 से छोटा पूछा गया बच्चों, -3 से 3, राइट। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलो जी, तो 2-3 टाइप के क्वेश्चन बने बच्चों। पहली बात कि लीनियर, सबसे पहली क्लास में बच्चों हमने क्या डिस्कस किया था, वेरी फर्स्ट क्लास में हमने डिस्कस किया कि अगर आपके पास लीनियर इनइक्वालिटी है तो उसकी तो एक ही अप्रोच है कि x को एक तरफ रखो, बाकी सब बातों को दूसरी तरफ फेंक दो, राइट। दूसरी बात हमने देखा कि अगर आपके पास जो इनइक्वालिटी है अगर वो हायर पावर की है, बच्चों पहली बात ये देखनी है कि अगर लीनियर इनइक्वालिटी हायर पावर की है तो सबसे पहले उसके क्या कोशिश करनी है, उसके फैक्टर करने की कोशिश करनी है बच्चों। तो उसके फैक्टर करते टाइम हो सकता है या तो उसके फैक्टर सिंपली स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से हो जाए, या स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से ना हो तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आप लगा सकते हैं, राइट। अब अगर आपके पास इनइक्वालिटी ऑलरेडी जो फैक्टराइज्ड है बच्चों, तो फैक्टराइज्ड है तो जैसे ये है, तो इस टाइप की बातों में कैसा ध्यान रखना है बच्चों, इस टाइप की बातों में ये ध्यान रखना है कि फैक्टराइज तो है, वो वाले काम पे तो मेहनत नहीं करनी है, बट ये तो देखना पड़ेगा ना कि वो सही फॉर्मेट है या नहीं है। तो या तो दो तरह से सोच सकते हो, या तो दिस x माइनस समथिंग, यहाँ भी x माइनस समथिंग और यहाँ भी x माइनस समथिंग दिखे, क्योंकि x माइनस समथिंग, x माइनस समथिंग, x माइनस समथिंग दिखने से ही जो x की सबसे बड़ी पावर है उसका कोफिशिएंट हमें प्लस का दिखाई देगा, राइट। तो इसके बाद अगर ये बात में गड़बड़ है तो सबसे पहले इस बात को सही करेंगे, इस बात को सही करने के बाद इनइक्वालिटी को सोल्व करेंगे, राइट। दूसरी बात, अगर कभी भी आपको इनइक्वालिटी में सीधा बड़ी पावर यहाँ पे दिख रही है नेगेटिव, तो फिर तो आपसे गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं बच्चों, फिर तो आप सीधा माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, इनइक्वालिटी का साइन चेंज करेंगे एंड फर्दर प्रोसीड करेंगे, राइट। दूसरी बात, अगर आपको कोई इनइक्वालिटी ऐसी है जिसके फैक्टर नहीं हो पा रहे हैं, लाइक अभी हमने ऐसे क्वेश्चन भी डिस्कस किया था, समथिंग लाइक दिस, तो सबसे पहले इसके फैक्टर कर लो। इसके फैक्टर किससे कर लो बच्चों, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से इसके फैक्टर कर लो, पुट दोज फैक्टर्स इन असेंडिंग ऑर्डर और आगे फर्दर प्रोसीड करो, राइट। दूसरी बात बच्चों, अब अगर हम बोलें आपको कि आपके पास,
तो बच्चों आपके सामने अब एक केस सिनारियो ऐसा भी आ सकता है जहाँ पे x माइनस 1 x माइनस 2 होल स्क्वायर x माइनस 3 लाइक इस टाइप की इनइक्वालिटी देखने को मिले। तो बच्चों इस टाइप की इनइक्वालिटी को सोल्व करने के लिए हमारी अप्रोच क्या होगी? इस टाइप को इनइक्वालिटी को सोल्व करने के लिए हम यहाँ पे पॉइंट कैसे मार्क करेंगे, कहाँ प्लस लगाएंगे, कहाँ माइनस लगाएंगे, इस बात को बच्चों हम अगली क्लास में डील करेंगे। राइट, होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, तो आगे अगली क्लास में हम देखते हैं कि अगर पावर 1 से बड़ी हो जाए, मतलब इवन पावर आ जाए कुछ फैक्टर्स पे, तो उस टाइप की इनइक्वालिटी को कैसे सोल्व किया जाता है। बच्चों इस कॉन्सेप्ट को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे आपके साथ।